बच्चों हेडिंग डालिए आप लोग, डाई नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन फैमिली का पहला पॉइंट है, डाई नाइट्रोजन। इसमें आप लोग प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो देखिए नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इसकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशंस। हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, प्रिपरेशन। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लैब मेथड। लैब में नाइट्रोजन कैसे प्रिपेयर करेंगे? अक्सर पूछ लिया जाता है भाई नाइट्रोजन प्रिपेयर करने की लैब मेथड बताओ। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं और उसको सोडियम नाइट्राइट के सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं। तो जब अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और सोडियम नाइट्राइट के सॉल्यूशन मिक्स होंगे तो इससे बच्चों बनता है अमोनियम नाइट्राइट और NaCl। अब ये जो अमोनियम नाइट्राइट बना है इसे हम NaCl से अलग कर लेते हैं और इसको हीट करते हैं। अमोनियम नाइट्राइट हीट करने पर ये डिहाइड्रेट होता है, यानी वाटर का एलिमिनेशन करता है। 4H and 2 ऑक्सीजन, 2H2O निकल जाता है। अब 4H और 2 ऑक्सीजन मिलके 2H2O बनाएंगे तो बचेगा क्या, एक Na एक Na, यानी N2 बन जाएगा। तो इस तरह से नाइट्रोजन लैब में प्रिपेयर होती है। तो ये आप अच्छे से याद कर ले कि पहले अमोनियम नाइट्राइट बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट को मिक्स करके, और फिर इस अमोनियम नाइट्राइट को हीट करके डिकम्पोज करा देते हैं तो उससे N2 बन जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बहुत इजी है। नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, आसान तो है लेकिन ये सब याद करना पड़ेगा आपको। 5-5 बार लिखिएगा रफ कॉपी में रिएक्शन कि N2 कैसे लैब में प्रिपेयर होता है, अमोनियम नाइट्राइट को हीट करके। दिमाग में बैठाना है, बाकी हम क्वेश्चन करा के भी दिमाग में आपके बैठाएंगे जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड देखते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड का मतलब हम लार्ज स्केल में नाइट्रोजन अब बनाने जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल मेथड, जिसको कमर्शियल प्रिपरेशन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मेथड का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर। लिक्विफाइड एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अभी समझाते हैं, आप नोट कर लीजिए।
आप सब जानते हैं कि एयर जो होता है वो O2 और N2 का मिक्सचर होता है, जिसमें O2 और N2 के बीच में जो रेशियो होता है वो 1:4 होता है। O2 का 1 मोल और N2 का 4 मोल, तभी O2 आता है 20% और N2 आता है 80%। तो ये एयर है, लेकिन अभी ये गैस फॉर्म में है, तो हम इसका लिक्विफेक्शन करेंगे पहले। किसी भी गैस को लिक्विड बनाने के लिए उस गैस को ठंडा करते हैं और ठंडा करके हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। O2 लिक्विड प्लस 4N2 लिक्विड, ये आ गई बच्चों लिक्विफाइड एयर। तो एयर का लिक्विफेक्शन करने के बाद हमको दो लिक्विड का मिक्सचर मिला, एक O2 एक N2, और दो लिक्विड्स को सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, उसी टेक्निक का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो मेथड है जिससे हम दो लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों पहले आप बताइए इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट लो है और किसका हाई है? लो बॉइलिंग पॉइंट बताइए किसका होगा, O2 का या N2 का? N2। एक का जवाब आया N2। यस, एकदम सही। N2 का बॉइलिंग पॉइंट बच्चों लो होता है और O2 का हाई होता है। अभी मैं समझाऊंगा। तो जब हम इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो बच्चों हीट करने पर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो वेपर फॉर्म में आ जाएगा, और वेपर फॉर्म में आने के बाद दूसरे लिक्विड से सेपरेट हो जाएगा। गैस तो लिक्विड से सेपरेट हो ही जाती है। लिक्विड लिक्विड को सेपरेट करना आसान होता है, लेकिन गैस और लिक्विड को तो सेपरेट कर सकते हैं ना। इसी टेक्निक का नाम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। हम हीट करेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो गैस बना के अलग हो जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट जो कम होता है वो N2 का होता है। क्यों होता है अभी आपको बताएंगे। और O2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो इस वजह से वो हमको लिक्विड स्टेट में मिलता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूं कि N2 का बीपी O2 से क्यों कम होता है एक क्वेश्चन के थ्रू। Why BP of N2 is less than that of O2? देखिए, बॉइलिंग पॉइंट जो नॉन मेटल्स हैं वो डिपेंड करता है वांडर वॉल फोर्स पे, और वांडर वॉल फोर्स डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर साइज पे। अब आपको मॉलिक्यूलर साइज कंपेयर करना है N2 और O2 में। तो देखिए, N2 में ट्रिपल बॉन्ड है, O2 में डबल बॉन्ड है। तो बताओ इससे क्या मॉलिक्यूलर साइज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? फर्क पड़ेगा? यस, पड़ेगा।
यहां पे देखिए बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है। बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से दोनों एटम बहुत पास पास आ जाएंगे, और जब दोनों एटम बहुत पास पास आ जाएंगे तो इससे जो एटम का एग्रीगेट बन रहा है उसका जो साइज होगा कम आएगा। जबकि यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड होने की वजह से एटम दूर दूर होंगे, एटम दूर दूर होंगे तो जो मॉलिक्यूलर साइज आएगा वो बड़ा आएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर है बच्चों साइज का, और यही ऑर्डर है बीपी का। तो क्योंकि N2 का मॉलिक्यूलर साइज कम होता है तो वंडर वॉल फोर्स भी कम होगा, बीपी भी कम आएगा। तो इसको अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करना पड़े तो ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज ऑफ मोर बॉन्ड ऑर्डर। देखिए बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। हाँ, पूरी पीरियोडिक टेबल में लगा सकते हैं लेकिन नॉन मेटल्स में लगाइएगा, नॉन मेटल्स में जहां पे वंडर वॉल फोर्सेस पाए जाते हैं, जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब कई एलिमेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते, जैसे सोडियम पोटेशियम कहाँ मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वहां पे ये रूल नहीं लग पाएगा। ये रूल बना है मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है, मेटल्स में नहीं लगा सकते ये रूल। हाँ, तो मैं बात कर रहा था बॉन्ड ऑर्डर की। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है और यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम है, तो बिकॉज ऑफ मोर बॉन्ड ऑर्डर यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ N2 is smaller than O2, ये ध्यान रखना है। और स्मॉलर साइज होने की वजह से उसका बीपी कम आता है N2 का। नोट कर ली जल्दी से। हो गया भाई नोट? तो मैं आगे बढ़ू नेक्स्ट प्रिपरेशन की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं। नंबर 3 प्रिपरेशन, उसका नेम है बाय केमिकल वोल्केनो रिएक्शन। केमिकल वोल्केनो रिएक्शन, वोल्केनो माने होता है ज्वालामुखी। तो यहां पे एक ज्वालामुखी फूटता है, और ज्वालामुखी जब भी फूटता है तो किसी न किसी गैस के इरप्ट होने की वजह से फूटता है। वो गैस निकलती है तो एकदम अर्थ क्रस्ट पूरी क्रैक हो जाती है। तो नॉर्मल जो आपके वोल्केनो होते हैं, जो रियल वोल्केनो होते हैं, उनमें SO2 गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है, SO2 गैस निकलती है। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस निकलेगी। और यहाँ पे जो वोल्केनो बनाया जाता है वो एक सॉल्ट होता है अमोनियम डाइक्रोमेट, उससे बनाया जाता है। तो हमने अमोनियम डाइक्रोमेट लिया, ये बच्चों पाउडर की फॉर्म में होता है अमोनियम डाइक्रोमेट। ये पाउडर की फॉर्म में होता है, इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये डिहाइड्रेशन करता है। ये देखिए टोटल 8H है,
8H का मतलब 4H2O निकलेंगे, N2 निकलेगा और Cr2O3 ठीक है। तो नाइट्रोजन तो गैस की तरह निकल जाएगा, वाटर तो पानी है वो बह जाएगा। रेजिड्यू, रेजिड्यू यानी बचेगा क्या, बचेगा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और ये ग्रीन कलर का होता है, इसे कहते हैं ग्रीन ऐश। ऐश माने होता है राख। तो ज्वालामुखी जब फटता है तो वहां पे भी तो राख मिलती है ज्वालामुखी फटने के बाद, ऐसे ही यहाँ पे भी हमको राख मिल रही है। तो ये कई बार आ चुका है कि ग्रीन ऐश क्या होता है, आंसर क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड Cr2O3। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट किया तो N2 निकला। और कैसे मैंने रिएक्शन को बैलेंस किया एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे 4 2 8H है तो 4H2O निकलेगा, 4H2O निकलेगा तो 7 में से 3 ऑक्सीजन चले गए, नहीं 4 ऑक्सीजन चले गए तो 3 ऑक्सीजन बचे और 2 क्रोमियम है तो Cr2O3 बन गया और 2 N है तो 1 N2 बन गया। समझ में आई केमिकल वोल्केनो रिएक्शन? ठीक है, तो आज आपने 2 सॉल्ट पढ़े, एक अमोनियम नाइट्राइट जिसको हीट करने से N2 मिला और एक अमोनियम डाइक्रोमेट जिसको हीट करने से N2 मिला। मैं आगे अमोनिया भी पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। तो कुछ अमोनियम सॉल्ट हैं तो उनको हीट करने पर N2 नहीं बल्कि अमोनिया मिलता है, और ये अक्सर क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से किस सॉल्ट को हीट करेंगे कि अमोनिया मिले। जैसे एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, इसको करिए, बहुत इफेक्टिव क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। सॉल्ट ऑन हीटिंग लिबरेट नाइट्रोजन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है मेंस में और एडवांस में भी आ चुका है। ऑप्शंस हैं अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम डाइक्रोमेट। अब मैंने ऑप्शन थोड़े से चेंज कर दिए हैं, जो मेंस में क्वेश्चन आया था इसको मैंने बना दिया मोर देन वन ऑप्शन वाला। मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट, तो सोच समझ के बताइएगा। BD अमोनियम नाइट्राइट बताया और अमोनियम डाइक्रोमेट बताया, तो B और D तो होगा ही होगा, लेकिन क्या A और C में से कोई होगा? B और D तो मैंने पढ़ा ही दिया, A और C मैंने नहीं पढ़ाया है। देवांश का आंसर है BCD। बच्चों इसका आंसर BD है। A अमोनिया बनता है, अगले टर्म में पढ़ाऊंगा अमोनिया की प्रिपरेशन में, अभी समझा देता हूं। इसको बच्चों हीट करते हैं तो 2 मोल अमोनिया के निकल जाएंगे, 1 H2O निकल जाएगा और 1 मोल CO2 गैस मिलता है। ये कार्बोनेट है, इसको हीट करेंगे तो CO2 निकलता है, ठीक है, और अमोनिया बनता है, N2 नहीं बनता है इसमें, अमोनिया। ऐसे ही अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट को भी हीट करेंगे तो अमोनिया मिलेगा, 2 मोल अमोनिया के
और 1 मोल H2SO4 का। सल्फ्यूरिक एसिड अलग हो जाएगा, अमोनिया अलग हो जाएगा। तो ए और सी दोनों अमोनिया देंगे। देख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होनी चाहिए, तब जाके आपको सही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ए और सी हम नेक्स्ट में पढ़ाएंगे जब अमोनिया चालू करेंगे। बी और डी तो बता ही दिया आज। समझ में आया बच्चों कि नाइट्रोजन केवल 2 अमोनियम सॉल्ट से मिलता है, एक अमोनियम नाइट्राइट और एक अमोनियम डाइक्लोराइड। उसके अलावा बाकी जो सॉल्ट हैं वो सब अमोनिया देते हैं। जैसे एक होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उससे भी अमोनिया मिलता है। नाइट्रोजन केवल 2 ही अमोनियम सॉल्ट से मिलता है। ठीक है, चलिए लास्ट प्रिपरेशन बताते हैं। नंबर 3 हो चुकी है। नंबर 4, ये सारी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th प्रिपरेशन ये भी बहुत बार आ चुकी है। बाय हीटिंग एजाइड्स, सुना है आप लोगों ने एजाइड्स के बारे में? एजाइड्स वो सॉल्ट होते हैं जिनमें एजाइड आयन होता है, और एजाइड आयन N3 माइनस होता है। N3 माइनस, और अगर इसी में हम H प्लस जोड़ दें HN3, इसका नेम होता है हाइड्राजोइक एसिड। और हाइड्राजोइक एसिड की रिएक्शन किसी बेस से करें, जैसे NaOH से, तो एसिड और बेस मिलकर बच्चों बनाते हैं सॉल्ट। जैसे NaOH से रिएक्शन किया हाइड्राजोइक एसिड का, तो बच्चों बनेगा NaN3। इसी सॉल्ट का नाम है सोडियम एजाइड। ठीक है, तो सोडियम एजाइड लीजिए और इसको हीट कर दीजिए, तो सोडियम मेटल अलग और नाइट्रोजन गैस अलग। इस रिएक्शन की बच्चों खासियत यह है कि वेरी प्योर नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो ये एक बार आया था क्वेश्चन मेंस में कि इनमें से किस मेथड से हम वेरी प्योर नाइट्रोजन प्रिपेयर करते हैं। आंसर, बाय हीटिंग सोडियम एजाइड। अब ये वेरी प्योर क्यों है? क्योंकि N2 के अलावा सिर्फ एक चीज मिल रही है, सोडियम। और सोडियम क्या होता है? सॉलिड होता है। सॉलिड और गैस कभी मिक्स होते नहीं। तो ये सॉलिड है, ये गैस है, तो गैस एकदम प्योर फॉर्म में मिलेगी। बाकी रिएक्शंस में तुम देख रहे हो N2 के साथ साथ H2O भी मिल रहा है, और वो वाटर क्या करता है? नाइट्रोजन को मॉइस्ट कर देता है, मॉइस्ट गैस मिलती है उन सब प्रिपरेशंस में। यहां एकदम ड्राई और वेरी प्योर नाइट्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, अब बेरियम एजाइड क्या होता है? ध्यान रखें, बेरियम एजाइड होता है BaN3 का होल ट्वाइस। ध्यान रखिएगा, बेरियम की वैलेंसी 2 होती है और N3 की वैलेंसी 1 होती है। फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन ना हो। बेरियम एजाइड BaN3 का होल ट्वाइस। इसको हीट करेंगे तो 2 मोल लेने की जरूरत नहीं है, सिंगल मोल से ही बेरियम सॉलिड और 3 मोल ऑफ N2 गैस। तो ये यूनिक मेथड है जिससे हम N2 प्रिपेयर करते हैं, वेरी प्योर नाइट्रोजन। तो बच्चों, आज मैंने आप लोगों को नाइट्रोजन फैमिली की जनरल कैरेक्टरिस्टिक बता दी और कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट किया, जिसमें मैंने
डाई नाइट्रोजन यानी N2 की प्रिपरेशन बताई। अब नेक्स्ट टर्म पे आपको पढ़ाऊंगा यानी थर्सडे को प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन और अमोनिया स्टार्ट करूंगा। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन और हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। तो ये हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। तो मैंने तरीका बता दिया। इनऑर्गेनिक ऐसी चीज है, मैं समझाऊंगा क्योंकि मैं कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, लेकिन इट इज नॉट सफिशिएंट। मैंने समझा दिया, आपने समझ लिया, लेकिन उसके बाद असली काम आपका चालू होता है। आप हर रिएक्शन, हर ऑर्डर, हर मेन पॉइंट को रफ कॉपी में 5-5 बार लिखिए और उसको मेमोराइज करिए, ताकि ये एग्जाम तक, जनवरी या फरवरी जब भी एग्जाम होता है, दूसरा एग्जाम अप्रैल में होगा मेंस का, फिर एडवांस का, मतलब एग्जाम तक आपको याद रहे। और बीच बीच में ऑफ कोर्स 1-2 महीने बाद रिवीजन भी करते रहना होगा पुरानी चीजों का, तब जाके आपकी मेमोरी में परमानेंट ये सेट होगा और आराम से फिर क्वेश्चन कर ले जाएंगे, टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ओके देवांश बाय, स्नेहल बाय, ओके सुंदरम बाय। सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ओके प्रखर बाय, संजीत बाय। जैसे ही पी ब्लॉक खत्म होगा मैं टेस्ट भी लूंगा, हालांकि बीच में असाइनमेंट दूंगा शीट करने के लिए। नाइट्रोजन फैमिली खत्म हो जाए तो नाइट्रोजन फैमिली का असाइनमेंट देंगे करने के लिए आपको, तब तक आप याद करिए। ओके बाय, सभी को बाय।